हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय हिंद। और अपनी आज की क्लास को अभी से स्टार्ट करते हैं और बच्चों को जोड़ लो, जल्दी से जोड़ो। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? जल्दी से जोड़ो आप लोग सभी। चलो, आज हम लोग को पढ़ना क्या है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो इस पे हम लोगों को आज जो है टाइप सेकेंड पढ़ना है। और साथ में मेरे पास आज काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता आपको कहीं से भी नहीं है, ठीक है। जो मैं करवा रहा हूँ बस इतना कर लो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, बस इतना ही कर लो आप लोग, बस हो जाएगा आप लोग का। क्योंकि मैंने अभी जो टाइप फर्स्ट है उस पर ऑलरेडी 40 से 50 क्वेश्चन करवा दिया है। ध्यान देना आप लोग, 40 से 50 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं इसी के बीच में। और आज हम लोग इस टाइप सेकंड में लगभग 25-26 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। कितने? 25 से 26। तो ये मान के चलो कि हम लोग एक चैप्टर में लगभग वही 70-80 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। बहुत है यार 70-80 क्वेश्चन, ठीक है। इतना कर लिया आपने, रिवाइज कर लिया और साथ में प्रैक्टिस कर ली, तो ये मान के चलो सिलेक्शन दूर नहीं है आपका, बस सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो, तो यही रूल लगाएंगे हम लोग बॉड मास का। क्या है बॉड मास का रूल? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं। हमने आपसे बताया था सबसे पहले हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करना है, प्लस या माइनस में जो मना है पहले वो करना है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। तो इस क्लास में भी देखते हैं हम लोग कुछ। चलो, कॉन्सेप्ट में यहीं से कुछ बताने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ ही। देखो, जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे हमें चारों ऑप्शन सॉल्व करना मजबूरी होता है, ठीक है। कि ऑप्शन फर्स्ट को हम चेक करें, सेकंड को चेक करें, थर्ड को चेक करें और फोर्थ को चेक करें। क्योंकि बिना ऑप्शन के तो हम कर ही नहीं सकते। इस इक्वेशन को हमें संतुलित करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है? हमें संतुलित करना है। तो या तो हम तुक्का लगाएं कि सबसे पहले फर्स्ट वाला चेक करें, मान लो ये ना हुआ तो टाइम बर्बाद होगा, फिर सेकंड को चेक करें, ये भी नहीं हुआ तो फिर इसका भी टाइम बर्बाद, थर्ड चेक करें, फिर फोर्थ चेक करें। या तो हम इस प्रकार से इनको चेक करें, कैसे क्या होता है। या तो हम थोड़ा से देखो, सबसे पहली बात, इसमें कोई सी भी ट्रिक यूज नहीं होती है। क्लियर है? ये विदाउट ट्रिक सॉल्व होते हैं और इनको सॉल्व करने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपने कुछ मेथड सीख लिए तो उससे टाइम बच जाएगा। क्लियर है आप लोग को? हाँ, मेथड क्या है? मेथड बेसिकली कुछ नहीं, क्यों लिखना है कि सबसे पहले आपको ऑप्शन जहां भी दिखे, ठीक है, ऑप्शन में आपको डिवाइड के ऊपर धावा बोल देना है। डिवाइड पे एकदम से भिड़ जाओ, डिवाइड को ही सॉल्व करना है तुम्हें। ये सोच लो, देखो यहाँ पर स्टार के स्थान पे सारे रखने हैं, स्टार, ये स्टार, ये स्टार। देखो 3 स्टार है और 3 मल्टीप्लाई डिवाइड बराबर है, प्लस माइनस बराबर है, डिवाइड माइनस बराबर है, ठीक है। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई के बाद सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस या माइनस में पहले जो मन है वो करो, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको इसी के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ इरेज करते हैं इसको थोड़ा से बोर्ड को। चलो, जैसे यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, तो डिवाइड पे एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि डिवाइड जब हम लगाएंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। जो संख्या पूर्णतः विभाज्य है, मतलब भाग देने पर आंसर दशमलव में नहीं आ रहा है, दशमलव में, तो उस क्वेश्चन के सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। और जिसका मतलब जिस पे डिवाइड करने पर चीजें दशमलव में आ जाएंगी, उस पर थोड़ा मतलब वो तो 100% गलत हो गई। यदि पूरे इस इक्वेशन में दशमलव कहीं नहीं लगा तो, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 8, डिवाइड का साइन लगा है 2 से इसको डिवाइड करें, कितना आएगा 4, पूर्णतः विभाज्य हुआ ना। हाँ, यदि यहाँ पर लिखा होता 8 डिवाइड 5 तो क्या है पूर्णतः विभाज्य होता है क्या? नहीं होता, इसके कुछ मान दशमलव में आते हैं, ठीक है।
तो ये वाला ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है। लेकिन एक शर्त अभी यहाँ पर भी है, यदि इसके लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड यदि मल्टीप्लाई का साइन लगाए तो भी हमें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर यदि लिखा है 10 तो हम इस 5 को इससे आराम से कट कर सकते हैं, फिर 8 2 जा 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड के पहले यदि मल्टीप्लाई लगा है तो हमें थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का, कैसे करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे डिवाइड लगा है सेकेंड नंबर पे, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा तो 8 2 जा कितना होगा 6 होगा, सॉरी 8 2 जा 16 हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर बराबर का साइन लगाए और यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा 48, यहाँ पर है कितना 32, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं लगा है, देखो यहाँ पर एक साइन लगा है ना डिवाइड का, तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड का साइन लगा दें, देखो मैं थोड़ा यहाँ पर पेन चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यदि मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दूँ तो क्या 16 से 24 कटेगा क्या मतलब पूरी तरह से, तो फिर ये 24 16 से नहीं कटेगा, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन ये बचा, एक ऑप्शन ये। अब यहाँ पर डिवाइड का कोई रोल नहीं है, अब क्या करना है आपको सीधा ऑप्शन ही रखना पड़ेगा और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसमें। चलो यहाँ पर हमें रखना है प्लस साइन, प्लस रख देते हैं, यहाँ पर हमें माइनस साइन रखना है और इज इक्वल टू पे क्या चाहिए 32 चाहिए। तो क्या 24 और 16 जोड़ने पर कितना आएगा 6 4 10 4 40 है, 40 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 32 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन बी क्या है सही है। और जब बी सही हो गया तो मैं डी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बात को, मेरी बात क्लियर है ना सभी को? हाँ, चाहे तो एक बार चेक कर लो 24 माइनस 16 और इसके बाद प्लस 8 बराबर में तुम्हें 32 लाना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा कभी भी। चलो आया समझ में? हाँ आ गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था सन 2013 में, ठीक है। कहाँ पे? एसएससी सीपीओ में। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। हमने क्या कहा है कि आपको केवल डिवाइड पे ध्यान देना है। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन लगाए है ना, यदि हम इस मतलब ये साइन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि ये वाले स्टार में तो क्या आएगा बराबर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगेगा। क्या 3 से 4 एकदम से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं चेक करेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ भी डिवाइड का साइन लगाए ना, तो इसका मतलब यहाँ फिर से डिवाइड है, तो जब ये नहीं सही है तो इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा। क्लियर है? इसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर डिवाइड साइन लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। क्लियर? इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें साइन मिलेगा माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। इधर मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, आगे बराबर, ठीक है। यहाँ हो गया 4 3 जा 12, कितना हो गया यहाँ पर 12 हो गया। तो 20 से 12 हम लोग माइनस करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जब सी सही हो गया तो डी को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो एक बार देखना चाहो तुम लोगों की खुशी के लिए दिखा सकते हैं वैसे, ठीक है। चलो देख लो, चाहे तो सॉल्व कर लेना, खुद सॉल्व कर लेना, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पर देखो प्लस साइन, या मल्टीप्लाई या माइनस। देखो 40 ये 4 2 जा 8 में 40 जब जोड़ो कितना आएगा 48 से -3 ऐड करो 45, यहाँ पर लाना कितना 8, तो ऑप्शन डी भी गलत। क्लियर है ना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। देखो जब आपको सही वाला मिल जाए ना तो फिर आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। तो 3 स्टार है, 3 साइन दिया है। इन साइंस पे आप लोग मतलब स्टार के स्थान पर रखो चीजें सब। तो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करें ना। चलो ये आपके पास क्वेश्चन है 96 स्टार 6 स्टार 8 स्टार 2। चलो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि आपको डिवाइड पे हमला कर देना है। यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है। तो कोई यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे 2 से 8 आराम से कट जाएगा 4 बार में। जब इससे कट गया तो इससे भी कट जाएगा, ठीक है।
फर्स्ट वाला चेक करते हैं, या सबसे पहले सी नंबर देख लो। सी में यदि हम यहाँ डिवाइड लगा दें तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 6 नहीं होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन से भी ये डिवाइड हो जा रहा है, सेकंड से भी डिवाइड हो जा रहा है, थर्ड से भी डिवाइड हो जा रहा है। अब हमें केवल एक काम करना होगा कि हमें पूरे आंसर चेक करने होंगे और कोई तरीका नहीं है करने का, ठीक है। या तो आप लोग बराबर देख लो, ठीक है, बराबर से कुछ होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कह सकते हम, ठीक है। हम लोग शुरू से ही चेक करेंगे ऑप्शन फर्स्ट से। चलो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाओ, डिवाइड के बाद बराबर है, बराबर के बाद मल्टीप्लाई है। 8 2 जा होता है 16, 9 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा 16, मतलब 16 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया, इतना काम करना है। अगर ऑप्शन ए ना आता तो बी चेक करते, इसके बाद डी चेक करते, ठीक है। चेक करने से हम लोग बचेंगे नहीं, चेक तो करना ही पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन है 6 स्टार 4 स्टार 12 स्टार 12, करो इसको, चेक करें। डिवाइड वाला चेक करो पहले, यहाँ पर डिवाइड है ना, क्या हम यदि यहाँ डिवाइड लगा दें 4 से 6 डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, मतलब ऑप्शन एक रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन बी देखो, 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर डिवाइड तो हो जाएगा 12 से 12, ठीक है। इस जब देखो ये वाला डिवाइड हो गया है तो ये वाला भी डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बी सी डी 3 ऑप्शन को हमें चेक ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। चलो चेक करते हैं फिर। हाँ चेक करें। चलो यदि हम यहाँ पर प्लस साइन अप्लाई कर लें, क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा, चलने लगा, ध्यान दो। यदि देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम रॉन्ग गया ना, सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर यदि प्लस का साइन लगा लें और फिर माइनस का साइन लगा लें, इसके बाद डिवाइड का साइन लगा लें। देखो इसमें बराबर तो है नहीं, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तो पहले से ही गलत हो गया। सेकंड वाले का तो पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि गलत हो गया। गलत होने का कारण ये इस पर बराबर नहीं, हमें चेक करना ही क्या है, ठीक है। ये तो पहले से ही गलत किया। यदि बराबर में कुछ दिया होता, बराबर में कुछ दिया होता तो इस ऑप्शन को चेक कर लेते, लेकिन बराबर तो है ही नहीं ना, तो हम लोग जिस ऑप्शन में बराबर नहीं होगा हम उसको तो पहले ही गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बराबर लगाए और इसमें किनारे बराबर लगाए, तो बराबर आने के चांसेस इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले इस वाले को चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी को सबसे पहले चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑप्शन सी पे आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसके बाद माइनस लगाओ। ये बराबर में कितना आना चाहिए, 12। देखो 6 4 जा 24 और माइनस करेंगे 12, कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर है। तो ये बात आप लोग ध्यान देना कि जिस साइड में बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या उसके जस्ट इधर आपको बराबर लगा देना है। यदि बड़ी संख्या इधर है, सबसे पहले वही ऑप्शन चेक करना जिसके इस साइड में बराबर लगाओ, ये बात ध्यान देना। ऐसे ही थोड़े थोड़े तरीके होते हैं जिनसे क्वेश्चन कुछ आसान हो जाते हैं। चलो इसको करते हैं। इस पे 8 स्टार कितना है, 8 स्टार 8 स्टार 1 स्टार 7 इज इक्वल टू 8। डिवाइड चेक करें, क्या चेक करें डिवाइड। चलो लास्ट से चेक करते हैं। यहाँ देखो डिवाइड लगाए, इसका मतलब डिवाइड यहाँ लगाएंगे, 7 7 डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा फिर डिवाइड। चलो इसको चेक करते हैं। देखो डिवाइड है, फिर यहाँ पर डिवाइड लगा दें तो हो जाएगा, इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पर देखो डिवाइड लगा हुआ है और डिवाइड के बाद यहाँ पर क्या है, यदि मैं यहाँ डिवाइड लगाऊँ तो 1 से 8 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 से 8 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें तीनों ऑप्शन चेक करने होंगे। लेकिन इस पर क्या है कि सबसे पहले सी को चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट से चेक किया करो आप लोग। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो। डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई। 8 से 8 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और इसके बाद लास्ट में साइन किसका है, प्लस का है, तो 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से हम लोग करते हैं। 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7। देखो 8 से 8 कट गया, 1 आया, 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 7 1 कितना होगा, 8 होगा। बस हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है ना। हाँ अब इसमें पहला ऑप्शन चाहे तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आ गया आंसर तो क्या चेक करना हम लोग को, नहीं चेक कर लो एक बार। नहीं कहोगे कि सर चेक नहीं करवा रहे हैं, रटे हैं सर, हैं रट के आए हैं सर, रटे हैं। चलो 8 डिवाइड 8 इसलिए नहीं किया है कि देखो यहाँ डिवाइड लगा है। 8 8 64 होता है, बहुत बड़ी संख्या,
ठीक है। फिर डिवाइड 1, अब 64 में 1 का डिवाइड करोगे तो लाना कितना है, हमें 8 लाना है, कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं। यहाँ 8 + 8 है और डिवाइड 1 है, मल्टीप्लाई 7 है, तो 8 8 16, यहाँ सॉरी 1 से इसको वो करेंगे डिवाइड करेंगे, 8 आएगा और 8 7 जा 56 हो जाए, 56 और 57 तो नहीं होगा ना ये। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये देखो ये क्वेश्चन एक 15 स्टार 24 ये कुछ दिया हुआ है, ट्राई करो इसको। डिवाइड से हम लोग ट्राई करेंगे, डिवाइड से देखो यहाँ पर डिवाइड साइन लगा है, इस बीच में यहाँ पर डिवाइड लगा दो, 3 से आराम से कट जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी डिवाइड लगा है। अब हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है, हमें चारों चेक करने पड़ेंगे, कोई भी तरीका इस पे लगने वाला नहीं है। क्लियर, चलो चारों चेक करते हैं, रखें। यहाँ पर है माइनस, यहाँ है मल्टीप्लाई, यहाँ है इज इक्वल टू, यहाँ पर है प्लस। तो इससे जैसे हम इसको माइनस करेंगे, सॉरी सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 24 इंटू 3 कितना आएगा, 72, लेकिन माइनस साइन लगा है और इधर कहीं पे माइनस है नहीं, तो इसका मतलब इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर तो अपने लोग का माइनस बन रहा है ना, यहाँ पे देखो माइनस है, 24 यहाँ 72 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर बराबर साइन लग के प्लस लगा है तो 7 6 13 ये 23 आएगा, और इधर 15 से 72 माइनस करेंगे बहुत ज़्यादा, इस साइड में पूरा माइनस बनने वाला है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करो, तो ऑप्शन बी में भी वही है कुछ उतना से, चलो देखते हैं इसको ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में क्या है, सबसे पहले यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन के जस्ट बाद डिवाइड लगा है, डिवाइड के बाद प्लस लगा है, हमें इज इक्वल टू में कितना चाहिए, 17 चाहिए ना। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, और 15 से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा ना, और 7 + 6 कितना होगा, 13 होगा, लेकिन लाना कितना है, 17। तो ऑप्शन बी भी हम लोग का क्या होगा, गलत हो गया। हम लोग ऑप्शन सी पे अब बात करेंगे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पे क्या है, सबसे पहले आप प्लस करो, क्या करो, सबसे पहले प्लस करो, प्लस के बाद यहाँ पर डिवाइड, डिवाइड के बाद माइनस के बाद बराबर, 3 8 24 और 15 8 कितना होगा, 23, 23 से 6 घटाओ, 23 माइनस 6 13 से 6 गया 7, कितना आ गया, 17। इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला करो। अब देखो इस पे भी हमें चारों ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइड तो मिल नहीं रहा कहीं पे। चारों चेक करो एक एक करके। यहाँ पर प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर इज इक्वल टू साइन, फिर डिवाइड है कि प्लस है, प्लस साइन है शायद, डिवाइड है कि प्लस है, प्लस है शायद। इसको करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू का साइन है ना, तो 15 3 18, 18 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 13, और 20 + 2 कितना हो गया, 22 हो गया। 13 और 22 बराबर है क्या, नहीं बराबर ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इसके बाद अगला चेक करते हैं। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और यदि मैं 15 का मल्टीप्लाई 3 में करवाता हूँ, थोड़ा रेज करके इसको ध्यान दो, 15 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 45 आएगा, और इसके बाद माइनस साइन लगा है, 5 है, तो 45 से 5 माइनस करेंगे 40 आएगा, और इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ लगा है, मल्टीप्लाई का साइन है, ऑप्शन बी हम ऑप्शन बी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो बराबर 20 दूनी कितना होगा, 40। इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे के ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, यदि यहाँ तक सही है, मतलब यदि आपको ऑप्शन मिल जाए तो आगे क्या करोगे चेक करके, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो फिर चेक करना मजबूरी बनेगी अपनी। चलो अगला देखो, अगले पे क्या है, इस पे देखो, यहाँ डिवाइड साइन मिला, ध्यान दो, यहाँ डिवाइड साइन मिला, चल जा, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, अच्छा ये दिक्कत हो गई। चलो यहाँ डिवाइड साइन है, यहाँ हम लोग डिवाइड लगाएंगे, क्या 3 से डिवाइड होगा 5, नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत। यहाँ भी डिवाइड साइन लगा है, तो ऑप्शन बी भी गलत।
यहाँ पर लास्ट में डिवाइड साइन लगा है, डिवाइड साइन यहाँ पे, तो ये 25 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये भी ऑप्शन गलत, ऑप्शन 1 बचा, ऑप्शन सी ये सही हो गया। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में पता है हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल हम लोग डिवाइड साइन देख के इसका आंसर बता दिए केवल, ठीक है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है कि फंस जाता है, हमें चारों ऑप्शन चेक करवा लेते हैं, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना। 2012 में देखो पूछा गया था ये स्टेनो में, हमें इस पर सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। अब चाहे तो सॉल्व कर लो आप लोग, चाहे तो सॉल्व कर लो, लेकिन एक बात हमने और आपसे बोली थी कि जब कभी आपको डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए तो थोड़ा सतर्क हो जाना है, जैसे ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो हमें ऑप्शन बी को और ऑप्शन सी को दोनों चेक करना पड़ेगा। ये नहीं हम कह सकते कि ऑप्शन बी अब एकदम से सही हो गई, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन सी को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 15 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 बराबर है 25 चाहिए ना, तो 3 5 15 मल्टीप्लाई 3 5 चाहिए, कितना होगा 15, 15 बराबर 25। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब क्या सही है, ऑप्शन बी। तुमने आपसे यही कहा था डिवाइड, क्या कुछ गड़बड़ी की क्या हमने, 5 या 15, हाँ ठीक है। हमने आपसे यही कहा था, सही है, कि यदि आपको डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए तो एकदम से सतर्क हो जाना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन गलत करवाने के चांस बहुत, मतलब गलत होने के चांस बहुत हो जाएंगे फिर। 15 मल्टीप्लाई, ऑप्शन बी हम चेक कर रहे हैं, देखो 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 3 बराबर कितना चाहिए 25, कितना हो गया 15 25, सॉरी 3 से देखो, चाहे तो इस कंडीशन में आप लोग इसमें भाग दे दो, चाहे तो पहले मल्टीप्लाई करवा दो, भाग दे देते हैं, 3 25 15 और 5 25 कितना हो गया 25, 25 बराबर 25, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अभी ये गलती ना कर देना जैसे अभी हम करने ही वाले थे जस्ट, ये तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन दिख गया, क्यों, चलो नहीं कहते कि आप लोग गलत करवा दिया सर आपने। चलो ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन मालूम है, ये क्वेश्चन भी किसमें पूछा गया, वीडियो में पूछा गया, वीडियो 2018 जो 22 या 23 दिसंबर को हुआ था, ये वही का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करो आप लोग। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। इसमें क्या अदला बदली करनी पड़ेगी, प्लस और माइनस को चेंज कर दो, प्लस और मल्टीप्लाई को, गुणा और भाग को, प्लस और भाग को। तुमने कहा था कि भाग पे आपको सबसे ज़्यादा ट्राई करना है ना, तो गुणा और भाग को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर गुणा है ना, ऑप्शन सी हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ गुणा है भाग कर दो, यहाँ भाग है गुणा कर दो। क्या 4 से डिवाइड होगा 3, नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन 3 रॉन्ग हो गया। यहाँ प्लस और भाग को हमें चेंज करना है, किसको, प्लस और भाग को, प्लस के स्थान पर भाग कर दो, भाग के स्थान पर प्लस कर दो। 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी गलत। अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन बचा है, तो फर्स्ट चेक करते हैं। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस, तो इसको हम लोग बनाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो बनाएंगे प्लस। चलो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 4 3 कितना होगा 12 होगा, -5 से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 5 से 12 आएगा माइनस का 7, और यहाँ पर क्या है प्लस का 6, -7 + 6 कितना होगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं फिर। ऑप्शन बी क्या करें, चेक करें क्या करेंगे, चेक करके अपना चेक करते रहना तुम लोग, ठीक है। चलो अब थोड़े ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट विल बी, क्या इस पे इंग्लिश पढ़ते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट मैथमेटिकल साइंस डेट कैन बी इंसर्टेड इन द फॉलोइंग। मतलब जहाँ ये डैश बना हुआ है ना, ये वाले कुछ डैश, तो इनमें इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन रख दें कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये क्या, ये संतुलित हो जाए। आपको ये बताना है। इंग्लिश क्या लिखी, इससे क्या मतलब तुम्हें, हम बोले दे रहे हैं बस, बहुत है इतना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को आसान है फिर ये, क्यों है कि नहीं, बताओ हम लोग। स्टार्ट करें, चलो। हमने क्या कहा कि डिवाइड पे टूटना है, मतलब डिवाइड पे एकदम से आ जाओ। यहाँ डिवाइड है, क्या डिवाइड के बगल में मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई नहीं है, काम आसान हो गया। 8 से 4 डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत।
यहाँ पर डिवाइड साइन लगाए, यहाँ पर डिवाइड लगा दें, क्या इससे डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा, ऑप्शन बी गलत। यहाँ पर डिवाइड है सेकेंड पे, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड दोनों गलत है। ऑप्शन हम लोग थर्ड चेक करते हैं, ये वाला। यहाँ प्लस साइन है, प्लस के बाद यहाँ पर डिवाइड साइन है। देखो 2 में 6 का डिवाइड चला जाएगा आसानी से, और यहाँ भी डिवाइड साइन है, इसका मतलब हमें ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ दोनों चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इससे इसको जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ से आएगा 3, 8 का 4 में मल्टीप्लाई आएगा 32, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 3 7, 7 से 32 घटाएंगे, आंसर आने वाला है कुछ माइनस में, और इधर लिखा है प्लस में ना, तो हम लोगों को ऑप्शन बिना देखे हुए ऑप्शन 4 हम लोग टिक कर देंगे, यही अपने लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो चेक करके आपको बता देंगे कैसे। तो वैल्यू रखनी आती है ना तुम लोग को, रख लो। यहाँ पर है मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, तो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 + 8, 4 -4 + 8 कितना होगा? +4 होगा। 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है? अपने लोग का ऑप्शन डी सही है। क्लियर? आगे चले, चलो ये देखो, हाँ ये वाले क्वेश्चन को देखो जरा, एक मज़ेदार ले आए तुम्हारे लिए, मतलब थोड़ा सा भटके हैं अपने टॉपिक से। चलो, इसमें दिया है कि इन सर्टेन कोड 0 1 2 9 तक है, इज कोडेड एज ABC, कहाँ तक? J तक। मतलब A को कोड किया गया है 1, B को कोड किया गया है 2, C को कोड किया गया है 3, D को कोड किया गया है 4, ऐसे करके हम लोग J को कोड कर दिए हैं 9, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि BAF डिवाइड, BAF का मतलब B का कोड होता है 2, A का 1 होता है, F का 6 होता है, डिवाइड करना है BF से, B का मतलब होता है 2, F का मतलब होता है 6, मल्टीप्लाई करना है हमें D से, D का मतलब होता है 4। तो ये चीज़ आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बता देना, ठीक है। आगे चले, चलो हाँ इसको बताओ। इस पे है कि इसमें कौन सा साइन चेंज करें, माइनस और डिवाइड को एकदम से चेंज करें कि प्लस और डिवाइड को, प्लस और मल्टीप्लाई को, प्लस और माइनस को, किसको चेंज करें कि हम लोग का ये सही हो जाए? बताओ, स्टार्ट करें। चलो माइनस, चलो यहाँ पर प्लस और डिवाइड है ना, यहाँ पर डिवाइड को प्लस, सॉरी माइनस को डिवाइड करो और डिवाइड को माइनस कर लो। यहाँ माइनस साइन लगा है, डिवाइड कर लो, डिवाइड को माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 12 से 8 में डिवाइड होगा क्या? होगा क्या इसमें? सर होगा नहीं, लेकिन हमने कहा था कि मल्टीप्लाई का साइन ध्यान में देना, तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई भी लगा है। तो यहाँ पर देखो 8 × 24, और यदि हम 12 को 24 से डिवाइड करें कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 - 4 कितना आएगा? 3 आएगा। आ गया 3। चलो ऑप्शन फर्स्ट अपने लोग के क्या हो गया? राइट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जब एक सही हो गया तो क्या करना है चेक करके आगे। इस पे देखो, क्या करें? इस पे लगाते ही देखो यहाँ पर क्या साइन है? डिवाइड का साइन है ना, यहाँ पर क्या डिवाइड साइन है, यहाँ डिवाइड लगाएंगे, 45 से कटेगा नहीं, ऑप्शन डी इसको ऐसे ही मतलब हटा देंगे। यहाँ पर क्या डिवाइड साइन लगा है, यहाँ डिवाइड साइन लगाएंगे, 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हम लोग का क्या होगा? हम लोग का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड पे ध्यान दो, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड पे ध्यान दो। ये बोल रहा है कि यदि हम इसको डिवाइड कर दें और इसको, ऑप्शन सेकंड की बात करूं मैं, इसके बाद ये साइन लगा दें, इसके बाद प्लस लगा दें, तो क्या ये सही होगा क्या? तो ये सर सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि सर यहाँ पे स्टार्ट करें। देखो जो यहाँ पर ये वाला साइन लगा हुआ है, ये साइन कुछ नहीं, जैसे मैं इस प्रकार साइन लगा दूं तो इसका मतलब ये होता है कि इधर की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी
और इधर की संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यदि मैं ऐसे साइन लगा दूं तो इधर की संख्या छोटी होगी और इधर की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। कुछ इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आसान भाषा में यदि हम समझे तो। और लेस देन ग्रेटर देन बता के हम तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यदि हम यहाँ डिवाइड लगा दें तो 3 2 जा 6 आराम से कट जाएगा। इसके बाद +4 है, 4 + 2 6 हो गया, बड़ा आएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम लोग बात करते हैं, सेकंड में भी सेम है। यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, इसके बाद यहाँ पे लगाए, ठीक है, इसके बाद प्लस लगाए तो 45 4 कितना हो गया, 49 हो गया, +2 49 के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हम लोगों का गलत हो गया। इसके बाद हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो ऐसे इसको लगा लो, इसके बाद यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड के बाद यहाँ पर प्लस साइन है, तो क्या ये डिवाइड होगा क्या, सर ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। इसके बाद हम लोगों का बचा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन पे क्या है, लास्ट ऑप्शन पे देखो, लास्ट ऑप्शन पे कुछ इस प्रकार है कि 6 + 3 ऐसे साइन लगा हुआ है, 4 डिवाइड 45, ये है ना, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ये बड़ा है किससे, 4/45 से, क्या बड़ा है क्या, हाँ सर बहुत बड़ा है ये, तो जब बड़ा है तो ऑप्शन नंबर डी क्लिक करो, सही करो, क्या दिक्कत है। देखो जब ये साइन आए ना तो भाग देने की कोई टेंशन नहीं, तो आपको ये ध्यान देना है कि आएगा कितना, 4/45, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, 9 से तो बहुत छोटी है, ठीक है, 9 से क्या है, बहुत छोटी है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर देखो, ये स्टार हमें चेंज करना है, दिखा दो आपको, ये वाले स्टार, ये 3 स्टार हैं, इनको चेंज करना है। इसका मतलब ये आपको कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश में लगा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करो, अंदर वाला ब्रैकेट सब सॉल्व कर लो, कोई मतलब का नहीं है ब्रैकेट। तो 8 6 14 और 3 34 हो गया। 34 के बाद जहाँ स्टार लगाए, ध्यान दो, इसके बाद इसको जैसे माइनस करेंगे यहाँ 10 हो जाएगा, 10 के बाद फिर स्टार लगा हुआ है 32 के बाद फिर स्टार है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। अब देखो डिवाइड का साइन किस पे लगा है, डिवाइड का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, और कहीं पे है क्या, और फिर कहीं पे नहीं है, यहाँ पर लगा भी है तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो भी जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिखते हैं बड़ा से थोड़ा से, 10, यहाँ 32 और यहाँ पे 8, ठीक है। चलो सॉल्व करो आप लोग, साथ में सॉल्व करो। यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू, क्या इक्वल टू में गुणा, घटाने पर और गुणा करने पर, दो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में यदि 32 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट गलत। ऑप्शन सेकंड पे यदि हम बात करें, ऑप्शन सेकंड पे, तो ऑप्शन सेकंड हम लोग पेन चेंज करके बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड में क्या है, माइनस इज इक्वल टू माइनस, यदि हम यहाँ माइनस लगाए, 1 मिनट, यदि हम यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ इज इक्वल टू लगाए, यहाँ माइनस लगाए, तो क्या होगा, क्या कुछ, तो 34 से 10 माइनस करेंगे 24 हो जाएगा, बराबर साइन है 32 से हम लोग 8 माइनस करेंगे, तो 32 से 8 माइनस करो, 12 से 8 4 हो गया, यहाँ पर भी कितना आ गया, 24 आ गया, मतलब 24 बराबर 24, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, हाँ। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। पता है इसमें कोई तरीका लगने वाला तो है नहीं, कोई ट्रिक तो है नहीं इसकी, आपको सॉल्व ऐसे ही करना पड़ेगा। बस जो ट्रिक था कि सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है, तो फिर भाग सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो यहाँ पर देखो डिवाइड साइन लगा है, ध्यान दो डिवाइड साइन, तो यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है ये हो। इसके बाद यहाँ पर डिवाइड साइन लगाए, यहाँ पर देखो डिवाइड साइन, क्या इससे डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, और सेम साइन यहाँ भी लगा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गया, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे केवल 2, एक फर्स्ट और एक थर्ड, अब यही दोनों हम लोग चेक करेंगे। क्लियर है, यहाँ पर देखो फर्स्ट में क्या है, यदि हम इसका मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ पर डिवाइड कर दें और इसको माइनस कर दें तो 0 आएगा, करते हैं, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1 होगा, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 5 यहाँ पर फिर -5 है, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ ये क्वेश्चन है, करो इसको,
पहला देखते हैं, क्या है कि यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर देखो थर्ड नंबर पे डिवाइड है, डिवाइड है ना, क्या इसमें डिवाइड हो जाएगा क्या तुरंत? हाँ सर डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई साइन लगा है, 3 3 9 हो जाएगा, 45 में 9 ऐड करेंगे 54 होगा, लेकिन हमें बराबर में क्या चाहिए 16 चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन हम लोग सेकेंड चेक करेंगे ज़्यादा। यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर पे डिवाइड का साइन है, क्या 6 से 3 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये ऑप्शन में हम लोग का क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, मतलब यहाँ प्लस साइन, फिर मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई साइन के बाद यहाँ माइनस साइन, बराबर में कितना आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए 16, ठीक है। तो 45, ये देखो 6 × 3 कितना होगा 18, तो 45 में 18 ऐड करो, और इसमें केवल आपको 2 घटाना है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यहाँ पर 16 है, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई से कोई ज़्यादा माइनस मतलब कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा। एक काम करते हैं हम लोग, अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि यहाँ प्लस साइन कर लो, फिर यहाँ प्लस साइन करो, फिर यहाँ पे माइनस साइन करो, फिर यहाँ पे बराबर साइन करो, ठीक है। प्लस प्लस माइनस और बराबर, इसमें भी क्या होगा क्या कुछ 45 3 48 2 50 4 54 52 आ रहा है इस पे भी। तो क्या चारों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं क्या हम लोग के? तो हमने पहला भी चेक किया, सेकंड भी चेक किया, थर्ड भी और फोर्थ भी, क्या मिसप्रिंट है क्या ये? चलो एक काम करो कि ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, और शायद मिसप्रिंट हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करना, और मैं भी इस क्वेश्चन को मतलब चेक कर लूँगा फिर से, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है। तो हमने चारों ऑप्शन चेक किए, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये है, यहाँ पर साइन चेंज करना है, देखो क्या होगा। क्या सेम क्वेश्चन है क्या ये? 43 मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ ये तो सेम क्वेश्चन हो गया शायद। चलो आगे करते हैं इसको। आगे चले, चलो ये वाला करो, √121 स्टार के सामने सारे साइन रखने हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ 121 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो हमें = में 1 चाहिए यहाँ पे, यदि हम पहला ऑप्शन देखें, और दूसरा भी देखें तो यहाँ पर डिवाइड साइन है, तो 11 9 20 होगा, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि 1 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। इसका मतलब हमें चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 11 लिखते हैं, 11 के बाद स्टार लगा है, 9 लिखा है, ऐसे करके, फिर स्टार लगा है, 5 लिखा है, स्टार लगा है, 4 लिखा है, स्टार लगा है, 1 लिखा है। क्लियर है ना? क्लियर है सभी को? इसके बाद सबसे पहले इसको रखते हैं। यहाँ पर देखो, यदि हम इसको पेन चेंज कर दें, यदि हम इसको यहाँ पर माइनस साइन रख लें, फिर प्लस साइन रख लें, फिर मल्टीप्लाई, फिर बराबर, तो देखो यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस होकर 2 आएगा ना, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई करने पर 100% 1 से ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हमें 1 चाहिए तो कहीं ना कहीं माइनस और डिवाइड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर केवल 1 ही डिवाइड दिया गया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगले ऑप्शन पे क्या है? अगले ऑप्शन पे भी लास्ट में बराबर दिया हुआ है। क्या है? लास्ट में बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब हमें यहाँ भी 1 चाहिए, यहाँ भी क्या चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? प्लस साइन है, तो 11 9 तो 20 हो गया। 20 के बाद डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है 5 से, तो यहाँ आएगा 4। तो 4 के बाद फिर हमें मल्टीप्लाई का साइन मिल रहा है, मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 से कितना आएगा? 16 आएगा। लाना कितना है? 1। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत, आगे वाला भी गलत। चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं। इसके देखो कुछ सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर इस साइड में लगा दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बराबर लगा दिया है। चलो यहाँ बराबर है, 11 है, यहाँ 9 है, ऐसे इसको बंद कर लो। फिर यहाँ पर प्लस साइन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, +5,
मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 5 4 जो कितना होगा 20। क्लियर है? तो 11 इज इक्वल टू 9 प्लस साइन लगाना 20, 29 कितना हो गया 29। क्या 11 के बराबर है क्या? नहीं। इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन सी भी गलत। क्या ऑप्शन डी सही है क्या? ऑप्शन डी जो है वो सही है क्या? चेक करके बताओ जल्दी हमें। सॉरी, ऑप्शन डी सही है क्या? चेक करो तुरंत। तो ऑप्शन डी में सबसे पहले यहाँ माइनस लगाओ, माइनस लगा लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन लगाओ, फिर प्लस साइन है। अब देखो बराबर में फिर सही है। क्या इस पे हो सकते हैं क्या कुछ? 11 से 9 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, फिर देखो मल्टीप्लाई और प्लस साइन, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या क्वेश्चन में स्प्रिंट है क्या ये? फिर से एक बार देखो, हमने क्वेश्चन पिक कर लिए और हमने खुद नहीं सॉल्व किए इनको, तो हमें नहीं पता है कि ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को भी, शायद मिसप्रिंट होगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग घर में जाके, मतलब घर में तो है ही हो, लेकिन चेक कर लेना क्लास एंड होने के बाद। क्लियर है? चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मिसप्रिंट होने के चांसेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन सही ही हों। ठीक है, जो मिसप्रिंट है मैं बताता चलूंगा आपको। क्लियर? एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलो आगे चलते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, ये तो छोटा ही है औरों की अपेक्षा। चलो यहाँ बराबर साइन, माइनस साइन, प्लस साइन, तो 12 से 5 जाएगा, कितना है 7, 7 और 4 कितना होगा 11, 13 11 के बराबर होगा क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गलत। अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन सेकेंड, इस पे इज इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ है प्लस और माइनस, 12 5 17, 17 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 13। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चेक कर लो, चाहे 13 बराबर 12 प्लस 5 माइनस 4, 12 5 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 13। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ इसको देखो, इस पे क्या है, दोनों साइड से हमें बराबर करना है। कैसे बराबर होगा? बराबर करो, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ प्लस साइन है, सॉरी प्लस साइन के बाद किसका साइन है? प्लस के बाद है मल्टीप्लाई का, फिर माइनस का, फिर गुणा का। देखो यदि हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं फिर गुणा करते हैं, तो इधर माइनस में -2 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, वो भी माइनस में। और इधर दोनों, मतलब एक है प्लस में, एक है गुणा में, तो इधर आएगा प्लस, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, दोनों ओर प्लस आना चाहिए या दोनों ओर माइनस आना चाहिए। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब 6 से 8 घटाएंगे -2 आएगा। इस साइड में कहीं पे इन दोनों में माइनस नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हम लोग का क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये बात समझने का प्रयास करो आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, प्लस है, या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे, 12 3 36 4 40 आ रहा है। ठीक है, आगे क्या है? मल्टीप्लाई और गुणा, सॉरी मल्टीप्लाई और माइनस, 8 6 48, 48 में -8 करेंगे कितना आएगा 40। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को एक बार ऑप्शन डी को हम लोग एक बार देखते हैं। ऑप्शन डी पे क्या है? ऑप्शन डी देखो, जब 3 सही हो गया, सॉरी जब तीसरा सही हो गया तो चौथा चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन की संतुष्टि है। चलो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई के बाद माइनस करो, 12 3 36 में 4 जाएगा तो आएगा 32। इस पे देखो मल्टीप्लाई और प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, 8 6 48, 48 8 32 से काफ़ी आगे जाएगा। छोड़ो, ये हो गया, तीसरा सही था। ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ पर है स्टार, चलो यहाँ पर देखो, यहाँ है डिवाइड का साइन, इसका साइन है, डिवाइड का साइन है। 3 से डिवाइड होगा क्या 13? नहीं, पहला तो गलत हो गया। यहाँ पर यहाँ डिवाइड का साइन है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा 4? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, क्या इससे डिवाइड होगा क्या 4 से 3? नहीं होगा, ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन सर एक ही बचा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 बचा ना? चलो ऑप्शन 2 बचा, लेकिन एक चीज़ हमें और यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर डिवाइड के पहले क्या लगा? मल्टीप्लाई, इसको भी हमें चेक करना होगा। ठीक है, ये ना सारे ऐसे काटते चले जाओ। चलो सेकेंड वाला देखते हैं पहले, इसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन। सेकेंड पे क्या है? माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 4 3 12,
13 से 12 घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 + 3 कितना होता है 4। इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि हम लोग इसकी बात करें ऑप्शन नंबर सी की, क्यों हमने रोका था, हमने इसलिए रोका था क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस साइन के बाद मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन के बाद डिवाइड साइन है। अरे ये देखो 3 से 3 कट जाएगा और 13 4 कितना होगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो है नहीं क्योंकि 17 4 के बराबर है नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, चलो इसको करते हैं, चालू करो इसको। चौथा देखो यहाँ लास्ट में डिवाइड है, यहाँ डिवाइड 7 से डिवाइड होगा क्या, लेकिन मल्टीप्लाई है, चलो मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो 7 से 8 भी डिवाइड, सॉरी 8 भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो एकदम से गया, काम खत्म इस ऑप्शन का। अब यहाँ या तो फर्स्ट है या तो सेकंड है या तो थर्ड है, क्या हम लोग एक एक करके चेक कर लें क्या। चलो सबसे पहले हम लोग थर्ड चेक करते हैं। यहाँ पर डिवाइड साइन है, फिर मल्टीप्लाई साइन है, फिर प्लस साइन है, तो 8 से 8 हटा, कितना आया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस 7 करेंगे, 1 × 1 कितना होगा 1, 1 + 7 कितना हो गया 8 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, सही है। देखो ऐसे ही करना है आप लोग, ये नहीं कि आप लोग फिर एक नंबर से ही चालू कर, जहाँ से बना है वहाँ से चालू कर दो, शायद वही वाला हो, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना कि क्या पहला ही वो है। देखो हम लोग मालूम है तुक्का लगाने में बहुत पीछे हैं। पहली बात बताया आपको कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन करना होगा, जैसे हमें इसमें पहला चेक करना होगा, इसका मतलब आएगा ही नहीं। यदि आपने तुक्का लगाया चौथे पे कि शायद चौथा सही हो जाएगा, वो भी गलत होगा। मान लो तुमने तुक्का लगाया तीसरे पे, वो भी गलत होगा। मान लो तुक्का लगाया दूसरे पे, वो भी गलत होगा। मतलब 4 ऑप्शन है तो एक तो सही होगा ना कोई। चलो जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं अनजान जगह और वहाँ पे हमें कोई लाइट वगैरह ऑन करनी हो या कोई पंखा चलाना हो, तो कई सारे ऐसे बटनें लगी होती हैं। तो जैसे हमें कोई बल्ब जलाना होगा तो हमें वो वाली बटन हमेशा सबसे लास्ट में मिलेगी। हम सारी बटन को एक एक करके चेक कर लेंगे, कोई नहीं मिलेगा। अब वही बटन क्या मिलेगी सबसे लास्ट में। तो ये होती है हम लोग की किस्मत, इतनी बेकार रहती है मतलब तुक्का लगाने में ना। चलो तुक्के खेल है, तुक्के क्या खेल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक लाइन में तुम्हें सॉल्व करना आता है ना, बस बहुत है, आप लोग इसको कर सकते हो जल्दी से। चलो यहाँ पर तो हम लोगों ने चौथा ऑप्शन तो हटा दिया था, क्या इसको सॉल्व किया था, क्या सॉल्व कर लिया था ना इसको, क्या आ रहा था थर्ड आ रहा था ना इसमें। ठीक है अगला करते हैं हम लोग, ये वाला करो, चेक करो एक बार। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन लगा है, देखो डिवाइड हो जाएगा 3 से आसानी से, हो सकता है ये सही हो। यहाँ पर भी लगा है, हो सकता है ये भी सही हो। इस पे देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है, लेकिन इस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते ना 17 से 6, तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोग चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन डी, हम लोग ऑप्शन डी से चेक करना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में क्या है, सबसे पहले माइनस साइन, माइनस के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद इज इक्वल टू। देखो यहाँ माइनस के बाद मल्टीप्लाई ना 24 या 72, यदि 15 से 72 घटाएंगे तो हमें आंसर माइनस मिलेगा, लेकिन इज इक्वल टू के बाद हमें यहाँ पर आंसर किस में मिलेगा, प्लस में। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के राइट हैंड साइड हमें दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव में होनी चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत, ऑप्शन फोर्थ भी गलत, हम लोग ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट पे ये माइनस लगाया हमने, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया, प्लस लगा दिया, बराबर लगा दिया, तो 3 अट्ठे 24। इससे हम लोग इसको माइनस करेंगे, 8 8 16 कितना आएगा 9, और कितना आएगा 7 7 ये सॉरी 7 आएगा, 7 + 6 करेंगे 13 आएगा। यहाँ पर कितना है 17 है, देखो ये वाला भी ऑप्शन गलत। तो इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, यही बचा है तो यही हो सकता है शायद। चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन तो स्प्रिंट वगैरह नहीं है कि ये एक समस्या बनी रहती है। हमें सेकंड चेक कर देना, 1 मिनट, सेकंड चेक करते हैं। यहाँ पर प्लस है, प्लस के बाद डिवाइड है, डिवाइड के बाद माइनस है, ठीक है, फिर बराबर लगा है। तो 3 अट्ठे 24 और 8 से 6 घटाएंगे 2, 15 और 2 17, ऑप्शन बी से। देखो सही हो गया ना। चलो अगला करते हैं, थोड़े क्वेश्चन और बचे, ज़्यादा नहीं बस थोड़े से ही हैं और,
कितना 27, ये 27वीं स्लाइड है। 28, 29, 30, 31 के बाद 4 क्वेश्चन और है। इसके बाद प्रैक्टिस आपकी दमदार हो जाएगी। फिर इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना लेकिन एक बार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिवाइड साइन है क्या, ये यहाँ पे है, देखो डिवाइड लगा दें। डिवाइड होगा नहीं होगा, हटा दो इसको। इस वाले को देखो, कुछ ऑप्शन 4 को, यहाँ मल्टीप्लाई साइन, फिर डिवाइड साइन, फिर इज इक्वल टू साइन। 8 2 जा 16, 2 आया ना, और 24 दूनी 48, 48। ये भी गलत, क्योंकि 48 32 के बराबर कहाँ होगा, होगा क्या, नहीं होगा ना। चलो अब हम लोग के पास है ऑप्शन केवल 2। एक तो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस के बाद माइनस है, फिर बराबर है। तो 16 से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 8। तो 24 + 8 कितना होगा, 32 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, आंसर फर्स्ट इज, मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या थर्ड चेक करोगे क्या इसको, तो देखो 24 के बाद यदि हम माइनस का 16 लिखें, फिर प्लस का 8 लिखें, तो 24 से 8 में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 8 दूनी 16 आएगा, 32 थोड़ी ना आएगा। हो गया फर्स्ट ऑप्शन सही। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, करो इसको बराबर में, तुम्हें 0 लाना है। कैसे होगा बराबर में 0, बताएं। देखो यहाँ पर है डिवाइड, यहाँ डिवाइड करेंगे, ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, पहला गलत। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ भी डिवाइड लगाए, क्या 6 से 8 डिवाइड होगा क्या, पूरी तरह से नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। चलो 2 ऑप्शन तो हमने पहले काट दिया, हमने केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं। और एक लाइन में तुम लोग कर सकते हो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, या माइनस का साइन लगाओ, या डिवाइड का साइन लगाओ, ठीक है। तो 6 8 48, और 2 से इस पे भाग देंगे, कितना आएगा, ये भी 48 आएगा। तो 48 से 48 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, किसको चेक किया था, मल्टीप्लाई लगा के, ऑप्शन नंबर 2 को ना। चलो ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये करें। चलो डिवाइड साइन होगा नहीं ये, क्योंकि 6 से 16 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, मल्टीप्लाई को एक बार देखते हैं हम लोग, इसको हटाओ, मल्टीप्लाई देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, या बराबर का साइन लगाया, या डिवाइड का साइन लगाया। 24 डिवाइड करेगा क्या, 16 6 का, ये काफ़ी ज़्यादा आएगा, ये काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करेंगे। 16 इज इक्वल टू 6 डिवाइड 4 डिवाइड 24। तो 16 लाना है, तो इसको ये क्या 24 4 को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो ऑप्शन ये भी गलत। हम लोग ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। अब ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी क्या है, मल्टीप्लाई। तो 16 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4 इज इक्वल टू कितना चाहिए, 24। क्या होगा क्या ये, तो 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24। 24 इज इक्वल टू 24 आ गया। तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, इस वाले को। क्लियर है। तो देखो इस पे डिवाइड लगाए, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी डिवाइड लगाए, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट पे डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें इस पे चारों ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, यहाँ ऐसा साइन लगाते हैं, यहाँ डिवाइड का साइन लगाते हैं। 16 चौक होता है 64 और 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा 16। क्या बराबर है क्या, नहीं, तो इसको हटाओ, कोई मतलब का नहीं जब बराबर नहीं है तो। आगे देखो, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो, और यहाँ पर ये संख्या बड़ी, यहाँ पर डिवाइड। क्या दिक्कत है, 16 चौके 64 हो गया, और ये ऐसे साइन लगेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये तो अपना सही हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। अब हमें कुछ नहीं चेक करना है। ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि देखो क्या है यहाँ पर डिवाइड 6 से 18 डिवाइड होगा, हो जाएगा सर। 6 से 18 तो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिवाइड, तो 3 से 6 भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ डिवाइड है तो ये भी आसानी से हो जाएगा। क्या 12 से ये डिवाइड होगा क्या, सॉरी, हाँ यहाँ पर ये बराबर लग जाएगा। क्या इससे डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ऑप्शन 4 को हम लोग एकदम से गलत करेंगे। और इन दो को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना डिवाइड लगा दें, डिवाइड के बाद यहाँ माइनस, माइनस के बाद इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई। तो 6 या 18,
कितना है, 3 से 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, बराबर में देखो 24 गुणे 12 है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, गलत है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर है डिवाइड, डिवाइड के बाद माइनस है, फिर बराबर है, ये हो सकता है शायद। तो 3 2 जा 6, 18 2 जा 36, 36 से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 4 2 24। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये बताओ कैसी लगी क्लास। देखो थोड़ी बोरिंग थी, पता है मैं। जो कठिन होता है क्या होता है, जो कठिन होता है पेपर में वही आता है। क्या होता है, जो कठिन होता है पेपर में वही आता है। जो चीज आपको लगे, जब आपको लगे क्या कि नहीं अब बहुत हो गया, क्या हो गया, नहीं अब बहुत हुआ, इसका मतलब पेपर में वही आएगा। कैसे, ये मान के चलो कि जैसे तुम पढ़ते पढ़ते थक गए या तुमने 20 क्वेश्चन लगा लिए, तुम जबरदस्ती 5 और लगा लो। या अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो देख रहा था काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि आए गए आए गए आए गए। क्यों, क्योंकि आज वही टॉपिक ही था। टॉपिक का मतलब थोड़ा सा बोरिंग था। बोरिंग का मतलब इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ रहे थे। जो चीज़ आपको कठिन लगे, इसका मतलब वो चीज़ तुम्हें ही नहीं कठिन लग रही, वो चीज़ सबके लिए कठिन है, केवल तुम ही नहीं हो, वो चीज़ सबके लिए कठिन है। इसका मतलब जो कठिन है उसमें किसी न किसी तरह से आपको बैठे रहना है, बैठे रहना है और आगे बढ़ते रहना है, धीरे धीरे करते रहना है। कठिन लग रही ना, यही तो पेपर में आएगी। तुम समझ नहीं रहे हो बात को, यार यही आएगी पेपर में। पूरा पढ़ो इसको, ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट करना। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अच्छा स्क्रीन बड़ी करके आपको बताते हैं, फोटो ज़्यादा बड़ी आएगी फिर मेरी। चलो तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पता है पार्ट सेकंड हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है वैसे, अब लोग बात करेंगे पार्ट थर्ड के। पार्ट थर्ड पता है इससे भी डेंजर है थोड़ा सा, अब मज़ा आती है उसको भी करने में। ऐसे हमें डिवाइड रूल ही लगाना होता है। क्लियर है। तो आज की क्लास भी काफ़ी बड़ी हो गई। पता है हम लोगों ने क्लास 2 दिन से काफ़ी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो भैया क्लास थोड़ी बड़ी लिया करो, ठीक है, इसलिए लेने लगी क्लास थोड़ी बड़ी। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का मतलब ये होता है कि डेली शाम 7 बजे हम लोगों की क्लास चलनी है तो चलनी है। ये नहीं होगा कि क्लास बंद हो जाए। 7 बजे है तो 7 बजे चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।